भारत संस्कार यूट्यूब चैनल में आप सभी दिव्यजनों का हार्दिक वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। ये संसार और सृष्टि धर्म के कारण ही ये शरीर है, ये सृष्टि है। ऊपर से जो धरित होती है, धरित धातु है, उसे धारण करने के कारण, तत्वों के धारण के करने के कारण जल तत्व, प्राण तत्व को धारण करने के कारण ही ये शरीर और सृष्टि है जो ऊपर से बरसती है। और इन तत्वों की जो पहुँच है, जो शब्दों के द्वारा निर्मित है, संचालित होती है, उत्पत्ति होती है, इसमें बीज है। बीज के कारण ही उत्पत्ति होती है। बीज विषयी हैं, विकार युक्त हैं, दुर्गंध युक्त हैं। सत्य शब्द के द्वारा भाषित नहीं किया जा सकता। सत्य को परमात्मा का नाम करुणा निधान है। जब व्यक्ति रोता है अट्ठास मार के तो शब्द गायब हो जाते हैं। जब मुक्ति को प्राप्त होता है व्यक्ति, तब भी आवाज़ जाता है। जब परम हंसी में हंसता है अट्ठास मार के, तब भी उसकी घिघी बन जाती है, शब्द नहीं निकलते। शब्द की पहुँच तत्वों तक है, शरीर तक है। शब्द शून्य के ऊपर नहीं जा सकता, शून्य के नीचे ही सृष्टि है। और परम गति प्रकाश शून्य के ऊपर है। शून्य से ऊपर से नीचे की तरफ गति से संसार और सृष्टि है। हमारी जो चाहत है, हमारी शुभकामनाएं जो हैं, वो सुगंध को प्राप्त करने की, सम्मान को प्राप्त करने की, स्वस्थ रहने की, न्याय को प्राप्त करने की है। सभी को सत्य ही प्यारा लगता है, लेकिन जो अवस्थाएं हैं वो विषम अवस्थाएं हैं। क्योंकि जब सत्य से शब्दों के द्वारा भाषित नहीं हो सकता है, तत्व दुर्गंध युक्त हैं और चाहिए सबको सुगंध। विचार में भ्रम के कारण भ्रांति है, विचारों में मतभेद है, तो सबको सम्मान नहीं मिल सकता। इसीलिए ऋषियों ने हमारे सनातन धर्म, सत्य धर्म, सत्य को धारण करने की बात कही। सत्य का मतलब प्रकाश है, ज्ञान है। प्रकाश शून्य के ऊपर जा सकता है। अग्नि जो प्राणों को मथने से, तत्वों को, विचारों को मथने से अग्नि प्राप्त होती है, वो हमें ऊपर की तरफ परम गति की तरफ ले जा सकती है। इस तत्वों को जब हम यज्ञ करते हैं तो हमें सुगंध प्राप्त हो सकता है, प्राप्त होता है। पेट में अग्निकोश है, जिसमें हम भोजन को प्रसाद के रूप में जब स्वाहा करते हैं, धारण करते हैं, तो इसमें से सुगंध बनता है, रस बनता है। इन्हीं के द्वारा सभी की शुभकामनाएं, भारत की जो संस्कार और संस्कृति है, जो व्यवस्था है, उसके द्वारा ही सबकी सुमंगल कामनाएं की पूर्ति होती है। लेकिन आज के समय में हम तत्वभोगी होते जा रहे हैं। हमारा संविधान तत्वभोग की तरफ, जात पात में सबको बांट रहा है। सबके लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। संविधान का मतलब सबके साथ एक विधान, समांतर विधान होना है। लेकिन संविधान में सबको समता में बांधने की प्रवृत्ति नहीं है। इसलिए हम लोगों को धर्म, सनातन धर्म ही सबको एक सूत्र में बांध सकता है, सबके मतभेद को समाप्त कर सकता है, सबको सम्मान दिला सकता है, सबके साथ न्याय कर सकता है, सबको सभी शुभ मंगल
कामनाएं की आपूर्ति कर सकता है। संत जन का ये प्रयास होना चाहिए कि वो मौन न रहें, अपने मौन को तोड़ें। ब्राह्मण का भी धर्म यही है। हमारे इस भारत के जो श्रेष्ठ जन हैं वो अपनी मौन को तोड़ें, अपने पद को, अपने शरीर को, अपने शरीर की कामनाओं को समाप्त करें। क्योंकि जो पद को छोड़ता है, शरीर को छोड़ता है, संसार की तत्वों के लोभ से को जो त्यागता है वही श्रेष्ठ होता है। वैसे भी ये शरीर के द्वारा कुछ प्राप्त नहीं किया जा सकता है। आपका बचपन छूट रहा है, आपका जवानी छूट रही है, आपका ये शरीर छूट रहा है। न्याय का तात्पर्य यही है कि हम सत्संग करने के लिए, हम सत्कर्म करने के लिए, हम सद्बुद्धि को धारण करने के लिए सत्य के बराबर प्रेम है। प्रेम का तात्पर्य ही सबकी सेवा, सबको आदर, सबको सम्मान देना है। इन्हीं के द्वारा ही सबको समान और सुअवसर प्राप्त हो सकता है। इसलिए ये न्याय का तात्पर्य भी यही है कि हमें सबको स्मरण कराना है कि आप सत चित्त आनंद के द्वारा इस शरीर की उत्पत्ति है, संचालन है। हमारा विचार सद्विचार होना चाहिए, हमें शिष्टाचार करना चाहिए। यही न्याय है। अगर कोई सत्कार न करके, सत्कर्म न करके कुकर्म कर रहा है तो उसे सद्विचार दे करके उसमें परिवर्तन लाने की ज़रूरत है। शरीर तो वैसे भी छूटता है, और जो लोग सद्विचारों को धारण न कर सकें उनके शरीर को छुड़ाने की ज़रूरत है। एक शरीर संतुष्ट होकर, पुष्ट होकर के, आनंदित होकर शरीर को परित्याग करने की हमारी परंपरा रही है। और जो लोग सत्य को धारण करके स्वयं इस शरीर और साधन पद का परित्याग नहीं करते, उनसे ये शरीर छुड़ा लिया जाता था। बाणों के द्वारा, बाणी के द्वारा सबको सद्विचार दिया जाता था। और जो वाणी से संतुष्ट ना हो सके, व्यवहार में जिनका परिवर्तन ना हो सके, उनको बाणों के द्वारा उनके शरीर को जो साधन के रूप में है, ये साधन को उनसे छोड़ा दिया जाए। यही हमारी भारत की परंपरा और प्रवृत्ति है, यही भारत का संस्कार है। संस्कार सत्य का भास कराना, सत्य को स्मृति दिलाना ही संस्कार है। इन्हीं के द्वारा सभी का कल्याण हो सकता है। आज सबकी जिम्मेदारी है, श्रेष्ठ जनों की, ब्राह्मण जनों की, गुरुजनों की, कि भारत की परंपराओं के समर्थन में सब आवाज़ उठाएं और ये दूर संचार व्यवस्था को अपना हथियार बना करके सब लोग इस पर समर्थन दें, ताकि व्यवस्था परिवर्तित हो सके। भारतीय परंपराओं, संस्कृत के अनुसार हमारी सुव्यवस्था हो सके। इन्हीं वाणी के साथ आप सभी की सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।